है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। रेलवे ने बोगियों को कोविड उपचार केंद्र के रूप में उपयोग की तैयारी की। रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग ने 10-10 बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं, जिनमें से प्रत्येक बोगी में 16 कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक 5,231 बोगियों को तैयार किया जा चुका है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के 3 स्टेशनों सिकंदराबाद, कांचीगुड़ा और आदिलाबाद के लिए ऐसी बोगियों की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 स्टेशनों पर इनकी तैनाती की योजना बनाई है। दिल्ली में सकूर बस्ती स्टेशन पर पहले से ही ऐसी 10 बोगियां मौजूद हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के लिए पूर्णबंदी लागू करने के आदेश दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में पूर्णबंदी लागू किए जाने का आदेश दिया है। इस दौरान केवल ई पास धारकों को आवाजाही की अनुमति होगी। स्वास्थ्य और आवश्यक सेवा कर्मियों के अलावा अन्य नागरिकों के लिए COVA ऐप के ई पास डाउनलोड करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 स्थिति और संक्रमण का फैलाव रोकने की राज्य की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि आसियान के साथ भारत के संबंध एक समान सांस्कृतिक विरासत के मजबूत आधार पर बने हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि आसियान के साथ भारत के संबंध एक समान सांस्कृतिक विरासत के मजबूत आधार पर बने हैं। आसियान भारत युवा वार्ता के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच रिश्ते क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि एक समान रणनीतिक प्राथमिकताओं से संचालित हैं। श्री मुरलीधरन ने कहा है कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है और दोनों के बीच संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हैं। सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 जारी की। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 जारी की है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सर्वोच्च है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी में बना हुआ है। कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज पहले स्थान पर है। दंत चिकित्सा संस्थानों को पहली बार भारत रैंकिंग 2020 में शामिल किया गया था। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.21% हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है, उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है। डॉक्टर भार्गव ने यह भी बताया कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड-19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में से एक है। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में 43 देशों से 432 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि यह चरण 2 जुलाई तक चलेगा। इस चरण में 43 देशों से 432 उड़ानें देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संचालित होंगी। निजी विमान कंपनियों की 29 उड़ानें भी होंगी। इनमें इंडिगो की 24, गो एयर की 3 और विस्तारा की 2 उड़ानें हैं। अमेरिका से 53 और कनाडा से 24 उड़ानें भी संचालित होंगी। पेरिस और फ्रैंकफर्ट से 16 उड़ानों से भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अधिक देशों और प्रस्थान स्थलों को शामिल कर वंदे भारत मिशन का दायरा बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 संकट को अवसर में बदलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग एंड प्ले यानी लगाओ और चलाओ के दौर में आ गया है। कोलकाता में भारतीय वाणिज्य संघ के 95वें वार्षिक सत्र को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इस चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है।
ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत ईरान से 233 प्रवासी भारतीयों को लेकर नौसेना का जहाज पोरबंदर पहुंचा। ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत ईरान से 233 भारतीयों को लेकर नौसेना का जहाज INS शार्दुल पोरबंदर तट पर पहुंचा। संवाददाताओं ने खबर दी है कि इनमें ज्यादातर गुजरात के वलसाड जिले के मछुआरे हैं। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को पोरबंदर पहुंचने के बाद राज्य के अधिकारियों की देखरेख में भेज दिया गया है। INS शार्दुल सोमवार शाम को ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह से भारत के लिए रवाना हुआ था। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।